हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत टाइम के बाद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप सभी को पता होगा कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, ना ही तो यूट्यूब पे और ना ही तो इंस्टाग्राम पे, कहीं भी एक्टिव नहीं थी। मुझे बहुत सारे डीएम्स एंड मैसेजेस आ रहे थे, बट एक दो वीडियोस बीच में आए थे जो कि शेड्यूल्ड वीडियोस थे, अनलिस्टेड वीडियोस थे, वही आ रहे थे। और उसके अलावा मैं कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स थे। कभी कभी कहते हैं कि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है, हम क्या सोचते हैं और क्या होता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। होली के आसपास की बात, होली के आसपास की नहीं, होली की ही बात है कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाएंगी, ख़ास तौर पे जब मेरी ये सिचुएशन है, जब मेरी ये कंडीशन है इस टाइम पे। तो होलिका दहन के एक दिन पहले की बात है। एक्चुअली जो डैडी की तबीयत मेरे बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी, हम सभी को पता था, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि वो हमारे बीच नहीं रहे। और इस बात से हम लोगों को जो एक शॉक सा होता है ना, हमें पता था कि ये चीज़ आज नहीं तो कल होनी है क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। बट इस टाइम पर, इस सिचुएशन पर बहुत हम एक कहते हैं जिसको झटका सा लगना, वो सा हुआ क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं जिस कंडीशन में हूँ इस समय, इस वजह से कि कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या किया जा सकता है। एक दिन पहले की बात है, होलिका दहन के एक दिन पहले की बात है, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस चल रही थी 10-15 दिनों से, एंड वो भी हमें पता नहीं था। और डैडी, फादर इन लॉ की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने कभी भी हमें बहू की तरह ट्रीट नहीं किया, मतलब बेटी से बढ़ कर के ही उन्होंने हमें ट्रीट किया है। बट नहीं होती है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। एंड ये भी कुछ ऐसा हुआ कि ये चीज़ भी हमारे हाथ में नहीं थी, हम कुछ भी नहीं कर पाए। बस यहाँ पे इन सब के साथ साथ एक प्रॉब्लम यही रही कि मेरा क्या होगा, क्योंकि इनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऑफकोर्स ज़रूरी था, इनके साथ साथ मेरा भी जाना ज़रूरी था। मैंने बहुत जिद की जाने की, बट मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। ये भी साथ में नहीं ले गए, वहाँ पर भी किसी ने भी मुझे आने नहीं दिया। बट जैसे तैसे सिचुएशन हैंडल हुई। मेरे मम्मी पापा एंड मेरी छोटी वाली सिस्टर घर से यहाँ पर आए, फिर मैं बुआ के यहाँ रही अपने, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन इस बीच में आए हैं, जिस वजह से। और वैसे भी यार, ऐसे टाइम पे हम क्या ही शूट करेंगे, हमें तो कुछ समझ तक में नहीं आता है कि हम क्या करने लायक हैं और क्या नहीं। बस किसी भी तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया गया, और अब बस हम उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घर में सबका सिर्फ एकमात्र कंसर्न मैं थी इन सब से, बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि जब ये भी चले गए, नेक्स्ट मॉर्निंग ही ये चले गए, तो मैं बची अकेले, कोई नहीं था मेरे पास। मैं भले ही बुआ के यहाँ थी अपने, बट फिर भी अपने हाथ में नहीं होता है उस टाइम पर अपने आप को कंट्रोल करना। बट मैंने बहुत कोशिश किया खुद को कंट्रोल करने की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपना कंट्रोल ख़त्म करूँगी ना खुद पर से, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैंने बहुत खुद को कंट्रोल में रखा, हिम्मत रखी। और अभी मुझे नहीं पता कि वीडियो कब मैं डाल पाऊँगी, कब नहीं, बट करना तो था ही, क्योंकि काम तो होगा ही होगा। बट इतने दिनों तक जो गैप रहा ना, उसका यही रीज़न था कि हम कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। चीज़ें कब क्या हो जाती हैं हमें कुछ भी पता नहीं होता है। बस बीच में 2 शेड्यूल्ड वीडियो गए, जो कि अनलिस्टेड या शेड्यूल जो भी थे, एंड वो अर्जेंट वीडियो थे, ऑलरेडी शेड्यूल्ड थे, इस वजह से गए। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं पहले की तरह वापस से आ जाऊँ। एंड अभी जो मेरा टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही। मुझे इवन डॉक्टर को भी दिखाना है, बट मैं अभी तक नहीं दिखा पाई हूँ। एंड प्रॉब्लम्स मुझे बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डे बाई डे प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरी प्रॉब्लम्स भी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ रही हैं, बढ़ती ही हैं यार। क्योंकि जब अपने 3rd ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुके हैं, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है। और मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, बस हम इनके आने का वेट कर रहे हैं। ये जैसे ही आएंगे उसके बाद हमें डॉक्टर को विज़िट करना है, क्योंकि अभी मैं 8th मंथ में हूँ, बहुत जल्दी 9th मंथ में एंटर कर जाऊँगी।
तो उसके बाद तो सिचुएशन और भी मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना ना ज़रूरी हो जाता है फिर। एंड आई डोंट नो, मे बी थोड़ी सी वॉइस स्लो हो, क्योंकि जैसे लगता है ना कि अभी पहले की तेज़ बोलने की कैपेसिटी नहीं रही है। मैं इससे पहले भी एक वीडियो शूट करी थी ना, तो उसमें भी मैंने ये बात नोटिस की थी कि मैं तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ जैसे मैं पहले वीडियोज़ में बोल लिया करती थी। बस हाँ, मुझे यही आप लोगों से बताना था कि इतने दिनों से जो मैं रेगुलर कहीं पर भी अपडेट नहीं थी, उसका रीज़न यही है कि हम इस कंडीशन में थे ही नहीं कि हम कुछ भी कर सकें। बस अब खुद को संभालना है, खुद को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशी हमारे पूरे परिवार का इंतज़ार कर रही है। बस उसी के लिए खुद को संभाल करके रखना है। और आप लोगों के प्यार एंड ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ कीप लविंग एंड कीप ब्लेसिंग्स।